गाइज ये है नया नथिंग 3 Lite और जब से मैंने फोन अनबॉक्स करा है ना, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसा फोन है एग्जैक्टली में। मतलब अगर हम CMF को काउंट ना करें तो ये नथिंग की तरफ से सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन बन जाता है। नो डाउट नथिंग 3 Lite और CMF फोन 2 Pro बहुत ही सिमिलर फोन्स है। वो छोटे छोटे चेंजेस है जिनके बारे में मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा। तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो क्योंकि अगले 7 पॉइंट्स में आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि नथिंग 3 Lite कहां पे स्टैंड करता है। सबसे पहला पॉइंट जो कि नथिंग की पूरी ब्रांडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो है इस फोन का डिजाइन। देखो हर एक नथिंग फोन की तरह ना ये बहुत डिफरेंट लुक्स के साथ आता है। जैसे कि हमें ट्रांसपेरेंट ग्लास बैक पैनल मिलता है, अच्छा लगता है काफी लोगों को, और यहाँ पर जो है छोटी सी एक नोटिफिकेशन लाइट भी दी है जिसको नथिंग जो है ग्लिफ लाइटिंग बोलता है। और इस ग्लिफ लाइटिंग का तभी यूज है अगर आप अपना फोन उल्टा रखते हो और कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो ये लाइट ग्लो करती है। और एक और चीज, ये लाइट जो है रिंगटोन के साथ बहुत अच्छे से सिंक होती है। मैं एक बार प्ले करता हूं। अच्छा टच है बेसिकली। इनफैक्ट इस लाइट को हम कैमरा टाइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इस फोन में जो ग्लास मिलता है ना फ्रंट और बैक दोनों में, इसमें पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन है। और बाकी नथिंग फोन्स की तरह इसमें भी एसेंशियल की मिलती है। इसको प्रेस करने से एसेंशियल स्पेस ओपन हो जाता है। इफ इन केस आपको इसके बारे में नहीं पता तो हम अपने ऑडियो नोट्स यहाँ पर सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स को भी सेव कर सकते हैं। अच्छा काम करता है। और स्पीकर की बात करूं तो सिंगल स्पीकर मिलता है और एवरेज साउंड कर रहा है। बट जो सेकंड पॉइंट है इस फोन के बारे में वो एवरेज नहीं है, वो बहुत सही है। प्राइस के हिसाब से जिस तरीके की ब्राइटनेस इस डिस्प्ले में मिल रही है मैं इसको अच्छा बोल सकता हूं। देखो इस फोन में ना 6.77 इंचेस का एक एमुलेट पैनल यूज करा है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और नॉर्मल FHD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। बट ब्राइटनेस की तारीफ इसलिए कर रहा था क्योंकि इसका HBM जो है 1300 निट्स है। तो इस वजह से आप प्राइस के हिसाब से खुद जज करो। डायरेक्ट सनलाइट में भी डिस्प्ले विजिबल है तो एक अच्छा पॉइंट बोला जाएगा। इनफैक्ट प्राइस के हिसाब से भाई HDR फोन बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। देखो वैसे पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है, ये भी एक अच्छा नंबर है, बट हमने हमेशा देखा है कि पीक ब्राइटनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्यूनिंग होती है HDR की। YouTube पे जब मैं HDR कंटेंट चला रहा हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और Netflix पे HDR का सपोर्ट नहीं मिलता, बट स्टिल जो Netflix पे आउटपुट आ रहा है ना इस फोन पे वो भी मैं अच्छा बोल सकता हूं। और अब पॉइंट 3 की बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम परफॉर्मेंस थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो हार्डवेयर को पहले जज करते हैं। इसमें MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर मिलता है और UFS 2.2 स्टोरेज है और LPDDR4X रैम है। ये जितनी भी टेक्निकल चीजें मैंने आपको बताई है ये हम पहले देख चुके हैं बाकी फोन्स में। और इसी वजह से इस फोन का अगर Antutu देखा जाए तो 9.3 lakhs के अराउंड इसके पॉइंट्स आते हैं। तो इस Antutu को हम फेयर इनफ ही बोलेंगे क्योंकि नथिंग ने परफॉर्मेंस का सही यूज लिया है, या फिर मैं बोलूं ऑप्टिमाइज अच्छे से करी है। क्योंकि CMF फोन 2 Pro की तरह ये नथिंग 3 Lite भी जो है BGMI में 120 FPS का सपोर्ट लेके आ रहा है। और गेम प्ले के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो मैंने अराउंड 25 मिनट्स के लिए खेला और आप स्क्रीनशॉट देखो, एवरेज FPS 100 के अराउंड आ रहे हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग ये चीज हम अच्छी बोल सकते हैं। और सिमिलरली COD में भी जो है 90 FPS की सेटिंग्स मिल रही है और मैंने यहां पर भी गेम प्ले किया है और एवरेज FPS 85 के अराउंड आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला इन्होंने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया है। और इन जनरल भी देखा जाए ना गाइस, मैं आपको मल्टीपल एप्स ओपन करके दिखाता हूं। अगर आप बिल्कुल बेसिक टास्क परफॉर्म करते हो अपने फोन पे तो वो भी ये बहुत अच्छी तरीके से तो कर रहा है। और ये ऐप ओपन और क्लोज होना भी अच्छे से सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 4 है। अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। इस फोन में ना नथिंग OS 3.5 मिलती है और नथिंग इस फोन के लिए प्रॉमिस कर रहा है कि 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देगा और 6 साल के लिए सिक्योरिटी पैच अपडेट देंगे। एंड आई थिंक गाइस बहुत सारे फोन्स टेस्ट करने के बाद मैं सेफली बोल सकता हूं कि जो नथिंग OS है इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द स्मूदेस्ट एंड्रॉइड UI हम बोल सकते हैं। और UFS 2.2 स्टोरेज होने के बाद भी इसलिए फोन स्मूथ चल रहा है क्योंकि CMF फोन 2 Pro के अंदर भी सेम कॉम्बिनेशन यूज किया था। तो नथिंग को बहुत टाइम मिल गया है सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के लिए, इसलिए इसमें स्मूथ चल रहा है। और ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं, जब CMF फोन 2 Pro आया था इसमें बहुत बग्स थे, सबने रिपोर्ट किए थे, बट हाँ ओवर टाइम नथिंग ने चीजें फिक्स करी है। और जो मैं आपको एप्स ओपन क्लोज करके दिखा रहा था, इनफैक्ट मुझे ये भी मेंशन करना चाहिए कि नथिंग OS के कुछ एडवांटेजेस है। मतलब जैसे विजेट ये इस प्राइस सेगमेंट में दे रहे हैं बहुत यूनिक रहते हैं। और ये जो आप मोनोक्रोम लुक देख रहे हो कि पूरे आइकन्स और विजेट जो है ब्लैक हो गए या फिर व्हाइट हो गए, ये भी सिर्फ नथिंग OS में मिलता है। तो इन सब चीजों को एनालाइज किया जाए तो हम रिच सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्राइस के हिसाब से बोल सकते हैं। और पॉइंट नंबर 5 की बात करूं तो देखो डिसेंट सेटअप है यहाँ पर बैटरी का अगर देखा जाए तो। मेरा कहने का मतलब ये है कि 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 33 वॉट की चार्जिंग है, लाइक
ठीक है। फिर बात आती है कैमरा कैसा है, ये हमारा पॉइंट नंबर 6 है। इस फोन में टिपिकल 50+8+2 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है और ये जो 50+8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है ये सेम है जो हमें CMF फोन 2 Pro में मिलता है। और ये अच्छी बात है क्योंकि अपने सेगमेंट के हिसाब से सबसे बड़ा कैमरा सेंसर लेकर आ रहा है और इसी वजह से ये जो आप कैमरा सैंपल देख रहे हो लो लाइट का, यहाँ पर हमें डिटेल्स बेटर दिख रही है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने CMF फोन 2 Pro और Nothing 3A Lite को साइड बाय साइड कंपेयर भी किया है और ध्यान से देखा जाए तो हल्का प्रोसेसिंग में डिफरेंस है क्योंकि Nothing 3A Lite जो है थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट लेकर आ रहा है और कुछ कुछ सिचुएशन में थोड़ी सी और सैचुरेशन ले आता है। और ये जो थर्ड कैमरा है ये 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, ऑब्वियसली 2 मेगापिक्सल की तरह परफॉर्म करता है, बट इस फोन में 2x टेलीफोटो लेंस नहीं है, बट स्टिल मैंने पोर्ट्रेट शॉट्स कुछ कैप्चर करे हैं जो कि 2x डिजिटल जूम से कैप्चर हुए हैं एंड आई थिंक यहाँ पर जो है ठीक ठाक डिटेल्स आ जाती है। और नथिंग ने इस 3A Lite में जो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा डाला है ना, लाइक ठीक फोटोज कैप्चर कर रहा है और बैक कैमरे से हम 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 4K वीडियो क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ठीक है। तो आई थिंक आपको कैमरे की सिचुएशन पूरी क्लियर हो गई होगी। बट अब पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था ना कि CMF फोन 2 Pro के कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। पूरी वीडियो में मैंने जगह जगह कंपेयर करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि डिजाइन चेंज है। यहाँ पर CMF के कंपैरिजन में ना Nothing 3A Lite में जो है हमें ग्लास बैक पैनल मिल रहा है जो कि प्रीमियम बोला जाएगा, ऑब्वियसली ग्लिफ लाइट का सपोर्ट मिल जाता है और ट्रांसपेरेंट बैक मिलता है एंड आई थिंक इसकी वजह से ओवरऑल देखो डिजाइन थोड़ा बेटर तो लगता है, जबकि CMF फोन 2 Pro में पूरी प्लास्टिक बिल्ड मिलती है। और जैसे कि मैंने कैमरा सेक्शन में बताया कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा रहता है Nothing 3A Lite में और टेलीफोटो लेंस की जगह पे मैक्रो आ गया है, यही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। तो आई बिलीव आपको Nothing 3A Lite की पूरी सिचुएशन समझ में आ गई होगी। और अब लास्ट प्राइस की भी बात कर लेते हैं। देखो विदाउट ऑफर देखा जाए तो बेस वेरिएंट 20,999 रुपीज का है और ऑफर लगाने के बाद एग्जैक्टली 20,000 का मिल जाता है। और इस फोन की लॉन्च डेट 27 नवंबर है और ये फोन फ्लिपकार्ट और कुछ सिलेक्टेड स्टोर्स में भी अवेलेबल होगा। अगर आपको अंडर 20 के ग्लास बैक पैनल का ऑप्शन चाहिए और नथिंग की डिजाइन लैंग्वेज आपको पसंद है तो आप इस फोन को 100% चेकआउट कर लेना। तो आप क्या सोचते हो प्राइसिंग के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।